हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है। एकदम हम लोग जीरो लेवल से देखेंगे, और उन्हीं चैप्टर को हम लोग देखेंगे जिनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। अभी तक आप हिंदी व्याकरण में अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टिंग एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलेगा व्याकरण के आपको प्रकार मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद लिपि मिलेगा, लिपि का हो सकता है प्रकार मिले, और भाषा की कुछ लिपि के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण क्या होता है, ठीक है ना। देखिएगा, व्याकरण यानी कि व्याकरण जो है एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना हम लोग सीखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप का क्या होता है, ज्ञान होता है। आप शुद्ध बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये किसकी देन है? हिंदी व्याकरण की ही क्या है, देन है, जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी व्याकरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही हमें शुद्ध शब्दों से परिचित कराता है। व्याकरण ही क्या करता है, शुद्ध शब्दों से परिचित कराता है। और कोई भी शब्द लिखना होता है तो हम शुद्ध रूप उसका लिख पाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बात किया जाए, एग्जाम्पल्स भी कुछ दिया गया है। जैसे आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, ये हिंदी व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य जो है आपका क्या है, सही है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से यह आपका वाक्य सही है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए कि हम सभी जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ व्याकरणस के अपने रूल्स होते हैं जिसके आधार पर हम लोग किसी सेंटेंस को सही या गलत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे कब सही हो रहा है और कब गलत हो रहा है। तब तक के लिए आप समझिए कि ये हम सभी जाएगा, देखिए कहने में भी उचित नहीं लग रहा है, हम सभी जाएंगे होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया गया वो क्या है, गलत है। यानी इससे ये पता चलता है कि व्याकरण से हमें शुद्ध लिखना भी, बोलना भी और पढ़ना भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण के हम लोग भेद देखेंगे कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। देखिए व्याकरण के भेद, देखिएगा व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो व्याकरण के 4 भेद होते हैं। किसी बुक में आप देखिएगा तो इसका 3 भी भेद दिया रहेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि व्याकरण के 4 भेद होते हैं, ठीक। जैसे पहला जो है वर्ण विचार है, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षर कहते हैं, वर्ण विचार या अक्षर। दूसरा जो है आपका शब्द विचार है। तीसरा आपका जो है पद विचार है। और चौथा जो है आपका क्या है, वाक्य विचार है। आइए हम लोग चारों के बारे में देख लेते हैं कि आखिर वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, पद विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों को आप देखेंगे ना, ये छोटे छोटे क्या है, छोटा डेफिनेशन आपको मिलेगा जो बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग का था वर्ण विचार था ना जी, पहला था हम लोग का वर्ण विचार था। वर्ण विचार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, भाषा की उस छोटी ध्वनि या इकाई को हम लोग कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि वर्ण विचार या अक्षर जो है भाषा की वह छोटी इकाई है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग वर्ण विचार या अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पर अ लिखा गया है ना, अ है, ये ब है, म है, ये म में हलंत लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ब में हलंत, म में हलंत, क में हलंत, ल में हलंत और प में हलंत, ये सब हलंत लगा हुआ है। यानी कि अपने आप में क्या है, ये पूर्ण नहीं है। इसलिए हम लोग खंडित इसको नहीं तोड़ सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण विचार कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, शब्द विचार। शब्द विचार है क्या, देखिए वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे
अभी आप देखें अक्षर देखें, यानी कि हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि सार्थक अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि सार्थक अक्षरों के मेल से शब्द विचार का निर्माण होता है या शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कलम लिखना है तो क प्लस ल प्लस म क्या बन जाएगा, कलम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर अक्षरों का क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है ना। और एक सार्थक शब्द ही बना तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द विचार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शब्द विचार बोलते हैं। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका है पद विचार। जैसे पद विचार में क्या होता है कि इसमें पद और उसका भेद, पद और उसका भेद या पद रूपांतरण तथा उनके प्रयोग आदि का हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। जो पद विचार होता है उसके पद, उसके भेद या पद रूपांतरण का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है, जैसे देख लीजिए संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आता है, क्रिया आता है, अव्यय आता है और बहुत सारा चीज़ आता है जिसमें हम लोग पद विचार में ही क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगला हम लोग का लास्ट इसमें का चौथा है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य विचार का मतलब आप समझिए, यहाँ पर वाक्य से समझिए, ठीक है ना। तो वाक्य कब बनता है, आप तो देखें ना कि अक्षर से क्या बन गया था, शब्द बन गया था। अक्षर से हम लोग क्या बना दिए थे, शब्द बनाए थे ना जी। और इसी सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा। इसी सार्थक शब्दों के मेल से क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाता है। जैसे डिफिनीशन भी देख लीजिए, अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। सही है, ये शब्द मिलकर अर्थ का ज्ञान कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य क्या क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, राजू सिनेमा देखता है। राजू जो है एक शब्द है, सिनेमा भी शब्द है, देखता है ये भी शब्द है, ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि बहुत सारे शब्द जो हैं, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं आपस में तो एक सार्थक जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य विचार कहते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है, सार्थक है, सार्थक शब्दों से मिल के बनाया है, इसलिए मेरा सेंटेंस क्या है, वाक्य जो है सही है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है, लिपि के बारे में पढ़ना है कि लिपि भी बहुत ज़रूरी है। लिपि भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, जब आपको एग्ज़ाम में कॉपी मिलता है तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आप किस लिपि में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो वहाँ पर देवनागरी लिखते हैं आप, हिंदी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर देवनागरी आप लिखते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप रोमन लिखते हैं। तो आइए हम लोग उसी लिपि के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है लिपि। देखिएगा, लिपि शब्द का अर्थ होता है लीपना या पोतना। लिपि शब्द का अर्थ क्या होगा, लीपना या पोतना, अर्थात विचारों का लिपना अथवा लिखना ही क्या होता है, लिपि होता है। समझिए, लिपि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, लीपना या पोतना, अर्थात अपनी भाषा में अगर बोला जाए तो विचारों का लिपना, यानी कि विचारों का लिखना। विचारों का लिखना, आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, उस विचार को लिख देना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। आइए हम लोग दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। करें, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है, आप कोई भी भाषा लिख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा लिख रहे हैं या हिंदी भाषा लिख रहे हैं, तो जिस भाषा को लिखने के लिए आप जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हो उन्हीं चिन्हों को हम लोग क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। बातें स्पष्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का आप प्रयोग करते हो उसी चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा, लिपि भाषा का क्या होता है, लिखित रूप होता है। ये लिपि जो होता है भाषा का क्या होता है, लिखित रूप होता है। याद रखिएगा, ये मौखिक नहीं होगा, ठीक है ना, और सांकेतिक नहीं होगा। लिपि हमेशा जो होता है भाषा का लिखित रूप होता है। ये पूछ लेता है, ठीक है ना, कि लिखित भाषा का कौन सा रूप होता है, तो क्या हो जाएगा, लिखित रूप होता है। आगे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक हिंदी सेंटेंस लिखा गया है, हिंदी वाक्य लिखा गया है ना, आपका नाम क्या है, आपका नाम
क्या है। तो हिंदी भाषा में ये लिखा गया है सेंटेंस, हिंदी भाषा में ये वाक्य लिखा गया है, तो इसकी लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। उसी प्रकार से ये इंग्लिश सेंटेंस लिखा गया है ना, इंग्लिश वाक्य व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ना, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी, रोमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोमन हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। आप अलग अलग भाषा लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग लिपि का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बातें स्पष्ट है? अगर स्पष्ट हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिएगा, कुछ प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे एक तरफ भाषा लिखा गया है, एक तरफ क्या लिखा गया है, लिपि लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी, तो हिंदी क्या है, एक भाषा है। पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी हो जाएगी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे गुजराती भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। सिंधी भाषा, कोंकणी भाषा और संथाली भाषा की लिपि भी क्या है, देवनागरी। देखिए एक ही जगह हम लिखने का काम कर दिए हैं ताकि आपको एक ही जगह मिल जाए। इसमें से आप कहिएगा कि सर महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है हम लोग के लिए हिंदी है और संस्कृत है। कम से कम आप हिंदी और संस्कृत की लिपि आप याद रखिएगा, क्या है, देवनागरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी की लिपि जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, फ्रांसीसी है। इसकी लिपि क्या है, अंग्रेजी है। तो इसमें मेन जो है आपका अंग्रेजी याद रखिएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी की लिपि क्या है, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी क्या है, भाषा है। इसकी लिपि भी क्या है, अंग्रेजी है, जिसको हम लोग रोमन बोलते हैं, ठीक है ना, रोमन में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। अगला देखिएगा, अगला जो है उर्दू भाषा और कश्मीरी है। उर्दू है और कश्मीरी है, इसकी लिपि क्या है, फारसी है। उर्दू और कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है, फारसी है। तो इस चीज़ को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, कुछ यहाँ पर नोट में भी लिखा गया है कि जो भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो होती है, ब्राह्मणी लिपि होती है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी, ब्राह्मणी लिपि होती है। दूसरा है अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में ही पाए गए थे। अशोक जो था ना, उसका लिपि जो था किस में मिला था, ब्राह्मणी लिपि में मिला था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका यही चीज़ था कि भाषा और लिपि क्या है, भाषा और लिपि। और हम लोग आज के क्लास में हम लोग जाने कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, ये भाषा जो है ना, हिंदी भाषा जो है, संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि क्या हो जाएगी, आपका देवनागरी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी, अंग्रेजी, या आप लिख सकते हैं रोमन लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपके कमेंट के बाद। थैंक यू।